हेलो जुडिशल सर्विसेज एस्पिरेंट्स, जुडिशल ड्रीम के कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदू लॉ पढ़ेंगे। हिंदू लॉ में हम 4 एक्ट्स पढ़ेंगे। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। हम आज सबसे पहले हिंदू मैरिज एक्ट 1955 पढ़ेंगे। इसमें हम सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ पढ़ेंगे। सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ पढ़ने से पहले हमारे लिए हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में 2 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। पहली, हिंदू मैरिज बिल किस दिन एक्ट में तब्दील हुआ? इसका आंसर है 18 मई 1955। सेकेंडली, हिंदू मैरिज बिल किस कमेटी ने ड्राफ्ट किया था? इसका आंसर है राव कमेटी। चलिए अब सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ को आगे बढ़ते हैं। सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ 2 तरह के होते हैं, एंशिएंट सोर्सेज और मॉडर्न सोर्सेज। पहले हम एंशिएंट सोर्सेज डिस्कस करेंगे। एंशिएंट सोर्सेज में हमारे पास 4 कैटेगरी हैं: श्रुति, स्मृति, डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज और कस्टम। पहले हम श्रुति को डिस्कस करेंगे। श्रुति वो कथन कहलाते हैं जो डायरेक्टली भगवान के मुख से निकले थे, या फिर इसे हम बोल सकते हैं व्हाट वाज हर्ड। पुराने ज़माने में माना जाता था कि जो साधु संत हैं वो डायरेक्टली भगवान के कांटेक्ट में हैं, वो डायरेक्टली भगवान से कम्युनिकेट करते हैं, इसलिए ये बातें सीधा भगवान ने उन्हें बोली थी। श्रुति 4 तरह की होती है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। श्रुतिज को जैसा कि आप देख सकते हैं वेदास भी बोला जाता है। अब हम स्मृति डिस्कस करेंगे। स्मृति श्रुति का बिल्कुल ऑपोजिट है। स्मृति होता है व्हाट हैज़ बीन रिमेंबर्ड। साधु संतों को जो जो भगवान की बातें याद रह गई वो उन्होंने आगे जनरेशन टू जनरेशन पास की। हाँ, इसमें काफ़ी डिस्टॉर्शन भी आ गई इसी कारण से। इसीलिए जब भी वेदास और स्मृति का आपस में कन्फ्लिक्ट होता है तो हमेशा वेदास स्मृति पे प्रिवेल करते हैं। नेक्स्ट है डाइजेस्ट एंड कमेंट्री। स्मृतिज काफ़ी पुराने वे ऑफ लिविंग, रूल ऑफ लॉ, वे ऑफ थिंकिंग को डिपिक्ट करती है, इसलिए आज के ज़माने के हिसाब से इसमें काफ़ी एम्बिग्युइटी आ जाती है। इसलिए कोर्ट्स इनको इंटरप्रेट करने के लिए डाइजेस्ट एंड कमेंट्री का सहारा लेती है। कमेंट्रीज प्रिवेल करेंगी एंशिएंट टेक्स्ट लाइक स्मृतिज पे। लास्टली आ जाता है कस्टम। कस्टम वो आदतें हैं जो एक कम्युनिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑब्जर्व करती है। कस्टम सेक्शन 3A ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में डिफाइंड है। अगर आप अपनी बेर एक्ट खोलेंगे तो आप सेक्शन 3A ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट को स्टडी करके कस्टम के एसेंशियल्स को निकाल सकते हैं। जैसा कि अब आप देख सकते हैं कस्टम के कुछ एसेंशियल्स। कस्टम को यूनिफॉर्म और सर्टन होना ज़रूरी है। एक परिवार में एक ही तरह के कस्टम्स फॉलो होने चाहिए। डिफरेंट मेंबर्स डिफरेंट तरह के कस्टम्स को फॉलो नहीं कर सकते। कस्टम कॉन्टीन्यूस होनी चाहिए, इसमें कोई ब्रेकेज नहीं होनी चाहिए। ये इमोरल, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी और अपोज टू लॉ नहीं होने चाहिए। ये गैर कानूनी नहीं होने चाहिए। कस्टम्स वर्सेस स्टैट्यूट एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हिंदू मैरिज एक्ट क्लियरली बोलता है कि हिंदू मैरिज एक्ट पे कोई भी कस्टम प्रिवेल नहीं करेगा अनलेस एंड अनटिल हिंदू मैरिज एक्ट ही किसी कस्टम को ये फैसिलिटी अलाउ करती है। स्प्लिंडा मैरिज और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स की मैरिज के केस में किया है सेक्शन 5 क्लॉज 4, सेक्शन 5 क्लॉज 5 में। जनरल रूल ये है कि स्पिंडा मैरिज और प्रोहिबिटेड मैरिजेस इनवैलिड होंगी, पर कस्टम अलाउ करेगा तो ऐसी मैरिजेस वैलिड हो जाएंगी। इसका बेस्ट एग्जांपल है पंजाब कस्टमरी लॉ, जो कुछ फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस को अलाउ करता है विच आर नॉट अलाउड बाय हिंदू मैरिज एक्ट। अब आ जाते हैं हमारे मॉडर्न सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, जिसमें 3 कैटेगरी है: लेजिस्लेशन, जुडिशियल डिसीजन, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियस। पहले हम लेजिस्लेशन को डिस्कस करेंगे। लेजिस्लेशन आज के ज़माने में सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ है। ये पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी एक्ट पास करते हैं। कोई भी एक्ट जो पास होता है वो पुराने लॉ को एब्रोगेट, मॉडिफाई या फिर नए लॉ को इंट्रोड्यूस करता है। हिंदू लॉ के केस में बेस्ट एग्जांपल लेजिस्लेटिव लॉज के हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1956, 1956 का हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956, 1956 का हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। उसके बाद आ जाते हैं जुडिशियल डिसीजंस पे। जुडिशियल डिसीजन आज के दौर में सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ माने जा सकते हैं, या कोई भी तरह का लॉ माने जा सकते हैं। जुडिशियल डिसीजंस एज अ प्रेसिडेंट सब्सिक्वेंट केसेस में सोर्स ऑफ लॉ माने जाते हैं। इन्हें मोस्ट प्रैक्टिकल सोर्स ऑफ लॉ भी बोला गया है। श्री कृष्णा वर्सेस मथुरा अहीर में बोला गया था कि कोई भी जज न्यू कॉन्सेप्ट्स अपनी साइड से इंट्रोड्यूस नहीं करेगा हिंदू लॉ में, और जो इंटरप्रिटेशन हिंदू लॉ की डाइजेस्ट, कमेंट्रीज और स्मृतिज में दी है उसी के बलबूते पे केस डिसाइड करेगा।
ये एक जनरल गाइडलाइन है हाउ टू यूज़ जुडिशियल डिसीजंस एज सोर्स ऑफ लॉ। लास्टली हम डिस्कस करेंगे जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियस को। स्मृति की इंटरप्रिटेशन कई बार कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ देती है क्योंकि ये काफ़ी आर्केक है, इसीलिए जजेस आज के ज़माने में जो भी इंटरप्रिटेशन एप्लीकेबल होती है, जो फेयर और रीजनेबल लगती है, उसको अप्लाई करते हैं। इसी के साथ हमारे सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ ख़त्म होते हैं। आपको सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ पे मॉडल आंसर और MCQs चाहिए तो आप हमारी मॉडल आंसर और MCQ की वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और फर्दर MCQ, नोट्स, GK और करंट अफेयर लॉ के टॉपिक्स पर पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें।